अस्सलाम वालेकुम। बायोलॉजिकल सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन सिस्टम। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट कर दें। आए टॉपिक की तरफ चलते हैं। क्लासिफिकेशन सिस्टम। स्टूडेंट्स, क्लासिफिकेशन की इससे पहले हमने डेफिनेशन की थी कि ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स में डिवाइड करना ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस। अब उसी तरह सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन सिस्टम आया उसमें टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आया। टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में ऑर्गेनिजम्स को किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमिलिया के अंदर डिवाइड किया गया। अगर किंगडम प्लांटी की बात करें तो किंगडम प्लांटी के अंदर बैक्टीरिया, प्रोटिस्ट और फंजाई, इन तीनों को रखा गया। और एनिमिलिया के अंदर सिंपल जो है एनिमल्स को रखा गया। अब यहां पर देखिएगा ये टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर एक ड्रॉबैक था। यहां पर एक क्वेश्चन भी आता है बोर्ड के अंदर, व्हाई टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम इज अनवर्केबल। तो इसके अंदर जो मेन इशू था वो यूग्लिना ने क्रिएट किया। यूग्लिना जो है एक यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट है। अब हमें पता चला है ये ऐसा ऑर्गेनिज्म था जिसके अंदर प्लांट लाइक और एनिमल लाइक दोनों कैरेक्टर्स थे। अगर इसके अंदर प्लांट लाइक कैरेक्टर देखें तो यूग्लिना के पास क्लोरोफिल था, और यानी कि क्लोरोफिल था, इट्स मीन ये क्या था, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है, फोटोसिंथेसिस करता है। और ये फोटोसिंथेटिक है, ऑटोट्रॉफ है। सेकंड नंबर पर इसका एक और कैरेक्टर था, एनिमल लाइक बिहेवियर। एनिमल लाइक बिहेवियर में क्या था, अगर यूग्लिना को हम डार्क एरिया में रखते थे तो क्या होता है, ये हेट्रोट्रॉफिक हो जाता है। हेट्रोट्रॉफिक मूड ऑफ न्यूट्रिशन जो है इसके अंदर होना स्टार्ट हो जाती है। और सेकंड नंबर पर जो यूग्लिना का कैरेक्टर एनिमल से मिलता है, ये इसके अंदर लैक ऑफ सेल वॉल होती है, यानी कि इसके अंदर सेल वॉल नहीं होती। तो ये दो कैरेक्टर से यूग्लिना के, जो कि ये ड्रॉबैक से टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के। अब उसके बाद देखिएगा 1886 के अंदर एर्नेस्ट हैकेल साहब ने थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया। अब ये थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर किंगडम प्लांटी और एनिमिलिया के साथ साथ इसने एक थर्ड किंगडम बनाया विच इज कॉल्ड किंगडम प्रोटिस्टा। इस किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर उसने सारे प्रोटिस्ट जो हैं उनको रखा, और इन प्रोटिस्ट के साथ साथ अर्नेस्ट हैकेल साहब ने बैक्टीरिया और आर्चिया को भी किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर ऐड कर दिया। अब यहां तक कुछ सोल्यूशन तो है, हमने थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में देख लिया, लेकिन इसमें अभी तक एक ड्रॉबैक जो था वो बाकी था। वो ड्रॉबैक क्या था, पोजीशन ऑफ फंजाई। फंजाई जो थी वो स्टिल अभी किंगडम प्लांटी में ही पड़ी हुई थी। अब यहां पर इसका इशू क्या आ रहा था कि अगर फंजाई को देखा जाए इट्स अ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम प्लांट। अगर इसके अंदर देखा जाए तो प्लांट के अंदर ऑटोट्रॉफिक मूड ऑफ न्यूट्रिशन होती है, यानी प्लांट्स जो हैं अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। और अगर फंजाई के अंदर देखा जाए तो फंजाई क्या होती है, हेट्रोट्रॉफिक होती है। और हेट्रोट्रॉफिक के अंदर भी हम फंजाई के अंदर एक वर्ड यूज करते हैं, एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रॉफ, यानी कि ये क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है न्यूट्रिएंट्स को आउटसाइड द बॉडी। अब यहां पर देखिएगा सेकेंड नंबर पर सेल वॉल की बेस के अगर ऊपर हम डिफरेंस देखें तो सेल वॉल की बेस के ऊपर जो डिफरेंस है, प्लांट्स की सेल वॉल सेलुलोज से बनी होती है, और अगर फंजाई की सेल वॉल को देखें इट इज मेड अप ऑफ फ्रॉम काइटन। ये किससे बनी हुई है, काइटन से बनी हुई है। तो ये थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम का ड्रॉबैक था फंजाई को लेके। अब यहां पर देखिएगा 1886 के बाद 1937 में ईशरडॉन साहब आए। इन्होंने दो टर्म्स जो हैं वो डिस्कवर की। ये दोनों टर्म्स कौन सी थी, एक उसने डिस्कवर की ऑन द बेसिस ऑफ सेल प्रोकैरियोटिक और एक जो है यूकैरियोटिक की टर्म। अब यहां पर आपको डिफरेंस यकीनन पता होगा, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस होता है। उसके बाद 1969 में
रॉबर्ट वाटिकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया। ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था, इसके अंदर बहुत सी चीजों को कवर किया गया। आमतौर पर देखिएगा, सबसे पहले ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था, इसके दो बेसिस थी। ये पहला था लेवल ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि सेल की बेस पर ऑर्गेनिजम्स की डिवीजन। यहां पर जो पहला था प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर उसने बैक्टीरिया और आर्चिया को रखा। आपने फर्स्ट आगे जाके पढ़ेंगे आर्चिया क्या होता है। और सेकंड नंबर पर उसने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स यूकैरियोटिक सेल के अंदर किंगडम प्रोटिस्टा को रखा। जितने भी प्रोटिस्ट थे, यानी कि यूग्लिना और उसके अलावा अमीबा, उसके अलावा अल्जी, ये सारे के सारे उसने यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर रख दिए। थर्ड नंबर जो सेल की बेस पर था, विच इज कॉल्ड मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक। मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक के अंदर उसने जो है फंजाई ले ली, किंगडम प्लांटी ले लिया, और थर्ड नंबर पर किंगडम एनिमिलिया ले लिया। अब यहां पर देखिएगा, जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की सेकंड बेस थी, वो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन के ऊपर। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बेस पर देखा जाए तो इसको जो है डिवाइड किया जाता है। 3 तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, आप सभी को पता है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिएगा, ऑटोट्रॉफिक, प्लांट्स और अल्जी क्या करती है, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करती है। सेकेंड नंबर पर आता है हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब यहां पर जो हेट्रोट्रॉफिक है, इसकी 2 टाइप्स हैं। हेट्रोट्रॉफिक में जो पहली टाइप है वो हम कहते हैं एब्जॉर्प्टिव। अब ये वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं फंजाई, ये भी हेट्रोट्रॉफिक है, लेकिन इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, एब्जॉर्प्टिव है। ये फूड को बॉडी से बाहर ही एंजाइम सेक्रीट करके डाइजेस्ट कर लेती है और फिर न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेती है। सेकेंड नंबर पर है आपके पास इंजेक्शन। इंजेक्शन का मतलब क्या होता है, किसी चीज को मुंह के जरिए खाना। तो यहां पर बेसिकली निगलने का मीनिंग्स में आता है ये। तो ये है बेसिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसकी बेस पर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है रॉबर्ट वाटिकर ने बनाया, और ऑर्गेनिजम्स को सिंपल 5 किंगडम्स के अंदर डिवाइड कर दिया। किंगडम मनीरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमिलिया। अब उसके बाद देखिएगा, कुछ सालों बाद मार्गलस और शिवर्ड आए। मार्गलस और शिवर्ड ने क्या किया, थर्ड टर्म भी ऐड की। अब यहां पर क्या था, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बेस पर था और मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बेस पर। उन्होंने किंगडम 5 ही रहने दिए, लेकिन इन दोनों के साथ एक थर्ड जो है कैटेगरी वो भी ऐड कर दी, जेनेटिक्स। यानी कि जेनेटिक्स को देखते हुए भी हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करते हैं। ले स्टूडेंट्स, आज का ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। अगर इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। वो मार्गलस और शिवर, हाँ।